दोस्तों नमस्ते। मैं आपका संजय पुनः नई वीडियो के साथ। और आज हम देखने वाले हैं बौद्ध धर्म। और निश्चित तौर से आप घरों में शिद्दत के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे और कोरोना के चलते जो है आप घरों में सेफ होंगे। तो और हम आज चर्चा करने वाले हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म को विस्तृत तौर से हम समझेंगे आज कि बौद्ध धर्म का उदय का कारण आप जानते ही हैं कि जो धार्मिक आंदोलन होता है, धार्मिक आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही विभिन्न छोटे छोटे संप्रदायों का उदय होता है। और इसी संप्रदाय में आप देखेंगे बौद्ध धर्म भी शामिल होता है, जिसका आप दो संप्रदाय मिलते हैं, हीनयान और महायान। तो आप देखेंगे कि जो पूर्वी एशिया है, पूर्वी एशिया और उत्तर एशिया में जो है व्यापक रूप से विस्तार है। साथ ही साथ जो है हीनयान दक्षिण भारत या दक्षिण एशिया देशों में काफ़ी चर्चित या विस्तार है दोस्तों। तो आइए देखते हैं हम बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक, वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है? बुद्ध को कहा जाता है। जन्म, बुद्ध का जन्म आप देखेंगे 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, नेपाल की जो तराई है, कहाँ? नेपाल की तराई में लुम्बिनी नामक स्थान में, कपिलवस्तु नामक गणराज्य में, कपिलवस्तु नामक गणराज्य में लुम्बिनी के आसपास 563 में भगवान बुद्ध का जन्म होता है। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, जो मल्ल राज्य की राजधानी रहती है, कुशीनगर, मल्ल राज्य की राजधानी कुशीनगर, जहाँ पे भगवान बुद्ध की मृत्यु होती है। इनकी प्रतीक चिन्ह, इनकी जो प्रतीक चिन्ह है पुष्प, कमल का फूल है। बचपन का नाम सिद्धार्थ मिलता है, बुद्ध का नाम सिद्धार्थ मिलता है। आगे चलते हैं। पिता का नाम शुद्धोधन, जो शाक्य कुल के थे। पिता का नाम शुद्धोधन, जो शाक्य कुल के थे। माता का नाम महामाया या माया देवी के नाम से भी जाना गया है इसको, महामाया व माया देवी। लेकिन इनके जो लालन पालन है, पालन पोषण, इनकी जो मौसी है, मौसी महाप्रजापति गौतमी, महाप्रजापति गौतमी ही इनका क्या करते हैं? लालन पालन करते हैं। और इनका जो विवाह है, इनकी विवाह यशोधरा, यशोधरा का अन्य नामों से भी जाना जाता है। आप देखेंगे बिंबा, क्या? वृंबा, गोपा और भद्रकच्छा के नाम से भी ये प्रसिद्ध हैं। इनकी आप देखेंगे यशोधरा और किसकी? सिद्धार्थ की विवाह 16 वर्ष की आयु में विवाह होता है। और विवाह होने के बाद इनका एक पुत्र होता है, पुत्र का नाम राहुल नाम से जाना जाता है। क्या? पुत्र का नाम क्या है? राहुल, राहुल मिलता है। 16 वर्ष की आयु में इनकी विवाह होती है। कितने वर्ष की आयु में? 16 वर्ष की आयु में। भगवान बुद्ध, क्या? भगवान बुद्ध जो है वैराग्य, क्या? वैराग्य की जो भावना है, ये 4 दृश्यों को देखकर इनके अंदर जो है वैराग्य की भावना पैदा होता है और गृह त्यागते हैं। ये 4 जो दृश्य है, पहला आप देखेंगे ये जो है किसके साथ? अपने जो सारथी के साथ, जिसका नाम चाण रहता है, जिनके साथ भ्रमण के लिए कहीं बाहर निकले हुए रहते हैं, राज्य भ्रमण के लिए। वहीं पर इनको जो है 4 दृश्य दिखाई देते हैं रास्ते में। पहला दृश्य है क्या? वृद्ध व्यक्ति, क्या? वृद्ध व्यक्ति दिखाई देता है। फिर उनके अंदर चिंतन आती है कि वो ये महसूस करने लगते हैं कि वृद्ध, क्या? एक दिन हमको भी बूढ़ा होना पड़ेगा। इससे वो दुखी हो जाते हैं। थोड़ी देर आगे चलने के बाद इनको एक बीमार व्यक्ति दिखाई देता है, जो काफ़ी बीमार रहता है। इसके अंदर फिर क्या होगा? एक चिंतन करते हैं। ये चिंतन के बाद ये लगता है कि हमें भी कभी ना कभी क्या होना पड़ेगा? बीमार होना पड़ेगा। उससे थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं और आगे जो है एक व्यक्ति मृत पड़ा हुआ दिखाई देता है और उनको सब लोग क्या किए रहते हैं? कंधे दिए रहते हैं। तो ये देख के अपने सारथी को पूछते हैं कि हमको भी एक दिन मरना पड़ेगा। इससे काफ़ी दुखी होता है। और आगे चलने के बाद, थोड़ा आगे चलने के बाद एक सन्यासी दिखाई देता है। सन्यासी जो है प्रसन्नचित्त अपने रास्ते पे चला जा रहा है, जबकि उनके हाथ में कुछ नहीं था। अब इस स्थिति को देखते हुए, प्रसन्नचित्त मुद्रा देखते हुए, क्या
सबसे ज्यादा प्रसन्न देखकर जो है किसके, सिद्धार्थ के मन में ख्याल आता है कि वैराग्य की ओर हमें लौटना चाहिए और हम भी क्या करेंगे, हमेशा प्रसन्न रहेंगे। इसीलिए वो क्या, वैराग्य धारण करता है और इन समस्याओं को चिंतन करने के लिए कहाँ, तपस्या की ओर लौट चलता है। ये आगे चलते हैं। ये चारों जो स्थितियां हैं दृश्य देखने के बाद ये क्या गृह त्याग करते हैं। 29 वर्ष की आयु में ये गृह त्याग कर देते हैं। गृह त्याग को ही महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। 29 वर्ष की आयु में ये गृह त्यागते हैं और इसी को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। और गृह त्यागते समय जो है इनके साथ, इनको कुछ दूर तक छोड़ने के लिए इनका सारथी, चाड़ और जो घोड़ा था कंथक, इसमें जो है रथ में बैठाल कर जो है कुछ दूरी तक छोड़ाते हैं। और कुछ दूर जाने के बाद जो है आम्रपाली नामक जो स्थान है वहां पे ये 1 सप्ताह तक लगभग क्या करते हैं, रुकते हैं। और रुकने के बाद चिंतन करते हैं। क्या करते हैं, चिंतन करते हैं। आगे चलिए। ज्ञान प्राप्ति, क्या ज्ञान प्राप्ति, कठोर तपस्या के बाद 6 वर्षों के बाद इनको ज्ञान प्राप्ति होती है। क्या प्राप्ति होती है, कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान की प्राप्ति बुद्ध पूर्णिमा को दिन कब होता है, बुद्ध पूर्णिमा को इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इनकी जन्म भी बुद्ध पूर्णिमा को ही होती है। इसीलिए प्रत्येक वर्ष जो है बुद्ध पूर्णिमा को ही क्या, भगवान बुद्ध की जयंती मनाई जाती है। आगे चलते हैं। इनकी जो ज्ञान की प्राप्ति है निरंजना नदी के तट पर, कौन सी नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष, विशाल पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ, बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त होती है। और बोध गया है ना, और इसको ज्ञान को ही क्या कहा गया, संबोधि कहा गया है। क्या कहा गया है, संबोधि प्राप्त होती है दोस्तों। और कब, वैशाख पूर्णिमा में। ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये बुद्ध कहलाए। ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये क्या कहलाते हैं, बुद्ध कहलाए। और ये जो है ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है किधर, गांव की ओर प्रस्थान करते हैं और सारनाथ में जाकर जो है पहला उपदेश देते हैं। सारनाथ में जाकर पहला उपदेश देते हैं 5 शिष्यों को। इनके कितने शिष्य थे, 5 शिष्य थे। और सारनाथ को में पहला उपदेश देते हैं। इसीलिए इससे जो है ऋषिपत्तन, क्या, ऋषिपत्तन या मृगदाव के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, ऋषिपत्तन या मृगदाव के नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध जो है ज्ञान प्राप्ति के बाद तथागत या बुद्ध कहलाए। क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए। और इनकी जो तपोभूमि है बोध गया, जिसको महाबोधि के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, महाबोधि। धर्मचक्र परिवर्तन सारनाथ में, सारनाथ को मृगदाव या ऋषिपत्तन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, मृगदाव या ऋषिपत्तन के नाम से। यहाँ पे ये प्रथम उपदेश देते हैं। क्या देते हैं, अपने शिष्यों को प्रथम उपदेश देते हैं। और उपदेश क्या कहलाता है, धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। ये सारनाथ उत्तर प्रदेश में, सारनाथ उत्तर प्रदेश, इसको ऋषिपत्तन या मृगदाव के नाम से भी जाना जाता है। महापरिनिर्वाण या मृत्यु, महापरिनिर्वाण का मतलब क्या है, मृत्यु है। मृत्यु की घटना कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में। मृत्यु की घटना 483 ईसा पूर्व में, ये उत्तर प्रदेश में है। आगे चलते हैं। प्रतीक चिन्ह, आइए देखते हैं प्रतीक चिन्ह। जन्म का प्रतीक चिन्ह ये क्या रहेगा, कमल, कमल या सांड जो है जन्म का प्रतीक है। ज्ञान, बोधि, बोधि या पीपल वृक्ष जो है ज्ञान का प्रतीक है। मृत्यु का प्रतीक चिन्ह जो है क्या है, स्तूप। क्या, मृत्यु का प्रतीक स्तूप। गृह त्याग, घोड़ा, प्रतीक चिन्ह क्या है, घोड़ा है। निर्वाण की प्राप्ति, पद चिन्ह, निर्वाण पद चिन्ह। प्रथम उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन, क्या, धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, धर्मचक्र। और कठोर तपस्या कर रहे थे ये, क्या, 6 वर्षों तक ये कठिन या कठोर तपस्या करते हैं। और तपस्या के ही समय क्या होगा, जो खीरका है, एक किसान की जो पुत्री है सुजाता,
ये खीर बनाकर किसको, बुद्ध को खिलाते हैं। यहीं से ये अपना उपवास तोड़ते हैं या व्रत तोड़ते हैं। खीर का नाम क्या रहता है, सुजाता मिलता है। बौद्ध धर्म, क्या बौद्ध धर्म के सिद्धांत, आगे हम देखते हैं बौद्ध धर्म के सिद्धांत। बौद्ध धर्म जो है त्रिरत्न, क्या बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं जिसको त्रिरत्न के नाम से जाना गया है। बुद्ध, क्या बुद्ध, धम्म, क्या धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन सा है, बुद्ध, धम्म और संघ त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य बताया गया है। क्या बताया गया है, 4 आर्य सत्य। जीवन में दुख ही दुख है, क्या है, जीवन में दुख ही दुख है और दुख का कारण तृष्णा है। दुख का कारण तृष्णा, लालच है। और दुखों के निवारण के लिए क्या, दुखों के निवारण का उपाय क्या है, तृष्णा की समाप्ति ही दुखों का निवारण है। और तृष्णा की समाप्ति अष्टांगिक मार्ग, ये जो है तृष्णा की समाप्ति या मोक्ष की प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का क्या बताया, रास्ता बताया इन्होंने। कौन सा मार्ग का, अष्टांगिक मार्ग। और अष्टांगिक मार्ग पर चलकर जो है निर्वाण की प्राप्ति संभव है। निर्वाण की प्राप्ति संभव है किस में चलकर, अष्टांगिक मार्ग में चलकर। और ये अष्टांगिक मार्ग जो है आप देखेंगे क्या क्या है, सम्यक दृष्टि। जो भी बहुत साधक हैं या भिक्षुक जीवन हैं वो क्या करेंगे, सम्यक दृष्टि रखेंगे। कैसे, सम्यक दृष्टि। और संयमित संकल्प, क्या संयमित संकल्प से क्या करेंगे, अपना जीवन व्यतीत करेंगे। सम्यक वाणी, जो भी बोलेंगे वो वाणी कैसे हो, संयमित वाणी हो। और सम्यक कर्म, कर्म भी ऐसा हो कि कैसा हो, सम्यक हो। और सम्यक आजीव, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम करना है। और सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, अंततः जो है क्या, समाधि में लीन हो जाना है। इस तरीके से जो है अष्टांगिक मार्ग का पालन करके इस मोक्ष या निर्वाण की प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष का अर्थ क्या है, निर्वाण से है। ये पुनः देखिए, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक वाणी, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि धारण करके क्या कर सकते हैं, हम निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। इन सब क्या, इन सब में भाव तृष्णा का नष्ट हो जाता है। किसका नष्ट हो जाता है, तृष्णा का नष्ट हो जाता है। और तृष्णा की समाप्ति से ही क्या, दुखों का अंत हो जाता है। किसका अंत हो जाता है, दुखों का अंत हो जाता है। आगे चलते हैं। भगवान बुद्ध, क्या भगवान बुद्ध जो है मध्यम, क्या मध्यम प्रतिपदा, क्या मध्यम प्रतिपदा का पालन किया। या अपने जो शिष्यों हैं उनके लिए न अधिक क्या, न अधिक विलास और ना ही अत्यधिक संयम का जो मार्ग है उसको अपनाया इन्होंने। इसी को जो है मध्य मार्ग प्रतिपदा के नाम से भी जाना जाता है, या मध्य मार्ग, क्या मध्य मार्ग के नाम से भी जाना जाता है इसको। कौन सा मार्ग के से, मध्य मार्ग। ना अत्यधिक विलास, जीवन में जो है व्यक्ति अधिक विलासी भी नहीं रहना है, ना ही अत्यधिक संयमित रहना है। मतलब मध्य मार्ग कहने का मतलब किसी भी को निर्वाण की प्राप्ति करना संभव हो सके। क्या हो सके, संभव हो सके। इसी को क्या कहा जाता है, मध्य मार्ग के नाम से भी जाना जाता है, या इसको मध्यम प्रतिपदा के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। जो अपने शिष्यों को जो है जीवन व्यतीत करने के लिए, आचरण के लिए इन्होंने 10 सील दिए। क्या दिए, 10 आचरण दिए, जिसमें से आप देखेंगे सत्य, अहिंसा, अस्ते, अपरिग्रह। सत्य मतलब हमेशा सत्य बोलना है। अहिंसा, प्राणियों में दया भाव रखना है। और अस्ते, चोरी नहीं करना है। और अपरिग्रह, धन संचय नहीं करना है। साथ ही साथ जो है स्त्रियों के संसर्ग से दूर रहना है। इसका क्या करना है, हमेशा परित्याग करना है। कोमल सैया का त्याग करना है। कोमल सैया में सोना नहीं है। क्या नहीं करना है, कोमल सैया का त्याग। असमय भोजन,
समय पर भोजन कर लेना है। कैसे? समय पर भोजन करना है। स्वादिष्ट भोजन का त्याग करना है। कैसे भोजन का? स्वादिष्ट भोजन का त्याग बताया गया है। और नृत्य का त्याग, नृत्य ज्ञान, कैसे? नृत्य ज्ञान गान आदि का क्या करना है? त्याग करना है। साथ ही साथ जो है नशा से भी दूर रहना है। ये सारे जो है किनके लिए दिया गया है? अपने उपदेश में अपने जो अनुयायी हैं उनके लिए 10 सील दिया है इन्होंने। कितने सील? 10 सील। आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या? बुद्ध, धम्म और क्या है? संघ को जो है त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है। और 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? दुख, क्या? जीवन में दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, और तृष्णा की समाप्ति ही से ही दुख का समाप्ति हो जाता है। और इस दुख की समाप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया गया है। अष्टांगिक मार्ग पर चलकर ही क्या कर सकते हैं? दुखों का अंत हो सकता है। और यह अष्टांगिक मार्ग आप देखेंगे क्या? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक व्यायाम के द्वारा जो है क्या कर सकते हैं? हम अष्टांगिक पालन कर सकते हैं, संयमित रह सकते हैं। आगे चलते हैं। मध्य मार्ग प्रतिपदा, क्या? मध्य मार्ग प्रतिपदा, न अधिक विलास न अधिक संयम, इन्होंने मध्य मार्ग को अपने जीवन के रूप में चुना और निर्वाण की प्राप्ति का मार्ग बताया। आगे चलते हैं। 10 सील बताए इन्होंने। सत्य, क्या? जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म में जो है अपने अनुयायी हैं या भिक्षुक हैं या साधक हैं, वो कैसे 10 सील का पालन करें। किसका पालन करें? 10 सील का अपने जीवन में पालन करें। कौन कौन सा? सत्य का पालन करें, हमेशा सत्य बोलें। अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, स्त्रियों का त्याग, क्या? स्त्रियों का त्याग। कोमल सैया का क्या करना है? त्याग करना है। असमय भोजन नहीं करना है। और स्वादिष्ट भोजन का भी क्या करना होगा? त्याग करना होगा। नाच गान का भी, नृत्य गान का भी क्या करना है? परित्याग करना है। साथ ही साथ जो है क्या? इन्होंने अंतिम नशा से दूर रहना है। किससे दूर रहना है? नशा से दूर रहने का इन्होंने क्या बताया? मार्ग बताया। आगे जस्ट चलते हैं हम। क्या? बौद्ध धर्म जो है अनीश्वरवादी है। कैसा धर्म है ये? ईश्वर की संकल्पना को नहीं मानती है, ना ही आत्मा की, किसको? आत्मा को भी नहीं मानता। मान्यताएं, बौद्ध धर्म की मान्यताएं क्या क्या है उसको हम देखते हैं। बौद्ध धर्म में आप देखेंगे अनीश्वरवादी है। बौद्ध धर्म कैसा है? अनीश्वरवादी है। ईश्वर की जो संकल्पना है, ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानती। बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी है। और बौद्ध धर्म अनात्मवादी है। आत्मा, क्या? किसी भी तरीके से आत्मा को नहीं मानती, आत्मा के अस्तित्व को ये अस्वीकार करती है। लेकिन पुनर्जन्म को मानती है। जो बौद्ध धर्म है वो किसको मानती है? पुनर्जन्म की अवधारणा को मानती है। पुनर्जन्म में विश्वास रखती है कि किसी भी जीव का पुनर्जन्म होता है। क्या होता है? पुनर्जन्म होता है। ठीक है। और ये कर्म फल के आधार पर, क्या? कर्म फल के आधार पर इसका पुनर्जन्म होता है। अच्छा कर्म करेगा तभी इसको क्या प्राप्त होगा? निर्वाण की प्राप्ति होगी। आगे चलते हैं। प्रतिसमुत्पादवाद को ये मानता है। प्रतिसमुत्पादवाद को ये मानता है। जैसे पुनर्जन्म, जैसे आप देखेंगे क्या कि किसी भी जीव की क्या होती है? जन्म होता है या इस पृथ्वी में अवतरण होता है। तो अवतरण कैसे होगा? कि किसी बीज को हम रोपेंगे या लगाने पर क्या होगा? उस बीज की क्या होगी? धीरे धीरे ग्रोथ होती है। ये तत्वों को जो है यह 12 चरणों में बताया गया है। पुनर्जन्म की जो प्रक्रिया है उसको 12 चरणों में बताया गया है। जैसे आम का बीज अगर हम बोएंगे तो आम ही पैदा होगा, ना कि कोई अन्य पौधा। तो ये जो है पुनर्जन्म की जो प्रक्रिया है उसको 12 चरणों में बताया है। और ये पृथ्वी या ये जो संसार है वो कैसा है? क्षणभंगुरवाद है। कैसा है? क्षणभंगुरवाद है, नाशवान है, कि जो भी आया है उनकी मृत्यु निश्चित है।
क्या जो भी जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है। तो ये क्षणभंगुरवाद है कि कुछ भी चीज़ें जो है यहाँ पे अस्तित्व में नहीं रहता, कहीं ना कहीं इनका क्या होना रहता है, क्षरण होता है। जैसे पानी का बुलबुला दिखाई तो देता है लेकिन वो क्या होगा, कभी ना कभी और अस्तित्वहीन हो जाता है। क्या हो जाता है, अस्तित्वहीन हो जाता है। ऐसे ही जीवन है, क्या है, जीवन है। हमारा जीवन आज है, कल नहीं होगा। और हम क्या करेंगे, इस जो 12 तत्वों में हम क्या हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। आगे चलिए, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है वैदिक ग्रंथों का, क्या वैदिक ग्रंथों पर क्या किया इन्होंने, वेदों का खंडन किया। किसका खंडन किया, वेदों का खंडन किया और अहिंसा पर बल दिया, जोर दिया इन्होंने। बौद्ध धर्म में आप देखेंगे किस पर जोर दिया गया है, अहिंसा पर बल दिया गया है। क्योंकि आप देखेंगे कि वैदिक ग्रंथों का इन्होंने विरोध किया। क्यों, क्योंकि पूजा पाठ हवन बलि दी जाती थी, जो कहीं ना कहीं हिंसा था, इसीलिए किसका, वेदों का खंडन किया गया है। मूर्ति पूजा का इन्होंने क्या किया, विरोध किया। क्या, भगवान बुद्ध मूर्ति पूजा का निषेध किया, विरोध किया। लेकिन आप देखेंगे कि सबसे पहला जो मूर्ति पूजा है भगवान बुद्ध का मिलता है। सभी धर्मों के लिए निर्वाण संभव, क्या सभी धर्मों के लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं, निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। स्त्री पुरुष महिला या किसी भी, कोई भी जो मानव है या जीव है वो क्या कर सकता है, मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बौद्ध संगीतियाँ, क्या बौद्ध संगीति, आप देखेंगे कि जो इनके अनुयायी हैं, क्या इनके अनुयायी हैं, इनके अनुयायियों के द्वारा क्या किया गया, बौद्ध संगीति किया गया। क्या किया गया, बौद्ध संगीति हुई। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में मिलता है। कहाँ मिलता है, प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में 483 ईसा पूर्व में। कब हुआ, 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति होता है, जिसके संरक्षण या राजाश्रय अजातशत्रु के जो शासनकाल था, उस समय किसका शासनकाल था, अजातशत्रु का। और इन्हीं के संरक्षण में प्रथम बौद्ध संगीति होती है। और इसके अध्यक्षता कौन करते हैं, महाकश्यप। इसके अध्यक्षता महाकश्यप करते हैं। इसमें प्रथम बौद्ध संगीति में कुछ क्या होंगे, महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं। और इसमें 2 जो है बौद्ध ग्रंथों की रचना होती है। विनय, कौन सा, सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना होती है। किसकी रचना होती है, बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक और विनय पिटक। त्रिपिटक होता है, क्या बौद्ध धर्म में जो है त्रिपिटक का पालन करना होता है। कौन सा, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। कौन सा पिटक, अभिधम्म पिटक। आगे चलते हैं। द्वितीय संगीति, क्या बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीति वैशाली में, कहाँ होती है, वैशाली में 383 ईसा पूर्व में। इसके संरक्षण कालाशोक या काकवड़, कालाशोक या काकवड़ जो है इनके क्या करते हैं, संरक्षण या राजाश्रय में संरक्षण दिया जाता है। इसके अध्यक्षता सभा का भी किसके द्वारा किया जाता है, सभा कामी के द्वारा इनका अध्यक्षता किया जाता है, सभा कामी के द्वारा। और इसमें जो है बौद्ध संप्रदाय, क्या बौद्ध जो है, बौद्ध धर्म जो है 2 संघों में क्या हो जाती है, बढ़ जाता है। कितने संघों में, 2 संघों में विभाजित हो जाता है। एक संघ जो है रूढ़िवादी संघ था। कौन सा संघ, रूढ़िवादी, ठीक है। और एक प्रगतिशील, एक रूढ़िवादी परंपरा और एक जो है प्रगतिशील संघों में, 2 संघों में इसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है बौद्ध धर्म। आगे चलते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में, कहाँ, पाटलिपुत्र वर्तमान पटना, यहाँ पे जो है तृतीय बौद्ध संगीति होती है 250 ईसा पूर्व में। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ, पाटलिपुत्र 250 ईसा पूर्व में। इस संरक्षण अशोक, क्या सम्राट अशोक के द्वारा इसे क्या दिया जाता है, संरक्षण दिया जाता है, सम्राट अशोक के द्वारा संरक्षण। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्य, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, मोगलीपुत्र तिस्य ने किया। तीसरी जो बौद्ध संगीति है उसमें तीसरी जो अभिधम्म पिटक है, किसकी रचना होती है, अभिधम्म पिटक की रचना होती है। ठीक है, संकलन किया जाता है किसका, अभिधम्म पिटक। ठीक है, और कथावस्तु किसकी संकलन होती है, कथावस्तु नामक बौद्ध ग्रंथ की रचना होती है। आगे चलते हैं। चौथा बौद्ध संगीति,
चौथा बौद्ध संगीति प्रथम क्या पहली सदी में कब होती है? प्रथम या पहली सदी में। ये कहाँ? जम्मू कश्मीर के कुंडलवन में। कहाँ? जम्मू कश्मीर के कुंडलवन में प्रथम सदी में। उस समय जो शासक है या संरक्षणकर्ता कौन रहेंगे? कनिष्क। संरक्षणकर्ता कनिष्क। अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा। अध्यक्षता किसने किया? वसुमित्र। और उपाध्यक्षता क्या? उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। उपाध्यक्ष किसने किया? अध्यक्ष वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। ये जो आप देखेंगे कि जो बौद्ध धर्म है, क्या बौद्ध धर्म है, दो संप्रदायों में क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। कब? अंतिम बौद्ध संगीति, जिसमें चतुर्थ बौद्ध संगीति कहा गया है, जिसमें बौद्ध धर्म जो है दो संप्रदायों में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान। कौन कौन से? हीनयान और महायान। हीनयान आप देखेंगे दक्षिण एशिया में। क्या? दक्षिण एशिया में प्रसार किसका होता है? हीनयान का होता है। और महायान जो बौद्ध संप्रदाय है उसका जो प्रसार है कहाँ? उत्तर पूर्वी एशिया में। उत्तर पूर्वी एशिया में महायान का प्रचार प्रसार होता है और सबसे ज़्यादा विस्तार अभी देखेंगे किसका है? महायान का मिलता है। आगे चलते हैं। क्या? महाविसा नामक जो बौद्ध सूत्र है, क्या सूत्र की रचना किसके द्वारा किया गया? वसुमित्र के द्वारा संकलन किया गया अंतिम या चतुर्थ बौद्ध संगीति में। कौन सी संगीति में? चतुर्थ। बौद्ध की जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म, क्या बौद्ध धर्म और जैन धर्म में जो भिन्नताएं क्या है और क्या क्या समानताएं हैं, इसको हम देखते हैं थोड़ा सा। बौद्ध धर्म आप देखेंगे क्या है? अनात्मवादी है। और क्या? जैन धर्म क्या है? आत्मवादी। कैसा है? जैन धर्म आत्मवादी दर्शन है या आत्मवादी धर्म है। और लेकिन बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता क्या है? दोनों जो है क्या है? अनीश्वरवादी हैं। कैसे हैं? दोनों ईश्वर की जो अवधारणा है या ईश्वर के अस्तित्व को क्या करते हैं? स्वीकार नहीं करते। ठीक है। लेकिन जो दोनों संप्रदाय है वो पुनर्जन्म को मानती है। किसको मानती है? कहीं ना कहीं क्या जीवों का या क्या होता है? एक जन्म से दूसरे जन्म में पुनर्जन्म होता है। क्या होता है? पुनर्जन्म होता है। और आप देखेंगे क्या जैन धर्म जो है अधिक काया क्लेश को मानती है। किसको मानती है? शरीर को कष्ट देना, ये उनके लिए क्या होता है? उचित होता है। लेकिन जो बौद्ध धर्म है वो मध्य मार्ग, न अधिक विलास न अधिक कष्ट, क्या न अधिक विलास न ही अधिक संयम की बात करता है। मतलब मध्य मार्ग की ये क्या करता है? मध्य मार्ग का पालन करने के लिए कहता है। तो निश्चित तौर से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मेरी क्लास है वो, अगर समझ में नहीं आता तो 1 से 2 बार निश्चित तौर से देखें। और हमारी जो वीडियो है उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि अच्छे से अच्छे हम वीडियो और प्रोवाइड कर सकें या अपलोड कर सकें। तो हमारी जो वीडियो है उसको देखने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।